उपेंद्र यादव तो फर्जियों के साथ है, उपेंद्र यादव तो कटऑफ जारी करवा रहा है, उपेंद्र यादव तो एक तरफ सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, एक तरफ इनका साथ दे रहा है। ज्ञानियों, इतना ज्ञान अपने पास रखो, इतना ज्ञान बांटो मत। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इन चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो या कटऑफ जारी करो। मैंने ये बताया जब मुझे पता चला, अधिकारियों से वार्ता हुई, जब और बातों पे पता चला था, वो कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं, हम 13 तारीख से पहले ही, मैं आपको और बता दूं, 13 तारीख से पहले ही कटऑफ जारी करने के लिए वो प्रयासरत है। एक दिन तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है। कई लोग कहते हैं ना, आपने 13 तक लिए कहा था, कई बार आगे पीछे भी हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले की मैं आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट के लिए हम जाके आए थे, हमें कहा गया था कि 10 तारीख से पहले हम इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। दिन में मेरी बात हुई कि बोले अधिकारी बिजी हैं, आज संभावना कम है, अगले वीक तक जारी होगा। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ट्वीट किया, उससे थोड़ी देर पहले जूनियर असिस्टेंट का परिणाम जारी कर दिया। तो अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारियों के ऊपर है। उससे पहले आपने जो विषय अनुसार जो सिलेबस जारी हुआ था, मेरे एससीएस शिक्षा विभाग से मेरी बात हुई उस दिन, बोले कि अनुमोदन कर लिया है, अगले वीक में जारी होगा। उसके बाद मंत्री जी ने जारी कर दिया, ये उनके ऊपर है। और आज भी जब अधिकारियों से मैंने बात की तो वो ये कह रहे थे कि हम 9, 10, 11, 12, 13 कभी भी जारी कर दे। कई लोग कह रहे हैं उपेंद्र यादव का 14 को जारी होगा। भाई 14 को जारी नहीं होगा, वो विभाग की जिम्मेदारी है। वो 9, 10, 11, 12, 13 तक कभी भी वो जारी कर सकते हैं। एक दिन मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो कर रहे हैं। तो ये जो कई ज्ञानी कह रहे हैं ना कि आप सीबीआई की मांग कर रहे हो और आप उसका कटऑफ भी जारी करवा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले दिन मेरा स्टैंड कह दिया था, न मैं रद्द के पक्ष में हूं, न ज्वाइनिंग के पक्ष में। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दो पक्ष बन जाते हो, लड़ते हो आपस में, हो गालियां मुझे देते हो। लेकिन सीबीआई जांच के लिए जो याचिका लगाई ना, उसके भी मैं आपको बता दूं, मैं तमाम जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, पंचायत राज जेईएन है, ग्राम विकास अधिकारी है, और तमाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तमाम मैं भर्तियों के मामलों को लेकर इसमें लाइव में चर्चा करूंगा, बात रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सीबीआई की बात इसलिए बताना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं सीबीआई जांच के लिए बड़ी हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों अच्छी लगाई, उसका उद्देश्य और लक्ष्य भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल जो कट ऑफ के लिए जो मुझे बताया गया, रीड लेवल 1 के लिए जो मुझे अधिकारी से पता चला, जो मैंने कह दिया कि 13 तारीख से पहले वो कभी भी 13 कर दे, 12 कर दे, 11 कर दे, 10 को कर दे, वो उनके ऊपर है। वो कभी भी जैसे उनकी स्थिति स्पष्ट होगी वो जारी कर सकते हैं। ये लेवल 1 की मैं केवल आपको सूचना दे रहा हूं, मैं जारी कराने वाला नहीं हूं, और न मैं उनके पक्ष में, क्योंकि मैं उनका सपोर्ट कर नहीं करता। सपोर्ट करता हूं तो मैं खुलेआम करता, ऐसा नहीं कि पीछे से करूं, नहीं। लेकिन जो स्थिति मैं आपको बता दूं, अब सीबीआई जांच के लिए मैं आपको बता दूं, सीबीआई जांच के लिए जो हमने याचिका जो लगाई है, कई लोगों ने याचिका लगाई, लेकिन उनका जो ग्राउंड्स जो हम लेते हैं, तथ्यात्मक जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। हमने तमाम वो भर्तियां हैं, हमने जो याचिका लगाई है, जो एसओजी की विफलता है, एसओजी ने पहले लाइब्रेरियन, जेएन डिग्री, उसमें कुछ नहीं कर पाई, एसआई भर्ती में कुछ नहीं कर पाई, अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन बीच में चला गया, लाइब्रेरियन की जो दोबारा एग्जाम में ज्वाइनिंग दे दी, उसमें रिपोर्ट आई, उसमें पुरानी रिपोर्ट में बताया गया पेपर लीक हुआ है, और रिपोर्ट को चेंज कर दिया। तो सारे वो आदेश, सारे वो तथ्यात्मक आदेश, हमने वो तथ्यात्मक एसओजी को पार्टी बनाया कि जो संस्था जांच कर रही है वो संदिग्ध है, वो आज तक किसी भी जांच में सफल नहीं हो पाई, तो हमें विश्वास नहीं है। और एक चीज और बता दूं, हमने साफ देखा, क्योंकि सरकार पता है क्या बहाना बनाएगी कोर्ट में कि साहब भर्ती लंबित होती है, बाधित होती है और भर्ती रुक सकती है साहब, इसलिए सीबीआई में टाइम लगेगा। तो हमने स्पष्ट कह दिया, हमारी याचिका में हमने जिक्र तक नहीं किया, हमने कह दिया हम लोग भर्ती प्रक्रिया रोकना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो लाखों बेरोजगारों के जो गुनहगार है, राजनीतिक संरक्षणकर्ता कौन है, क्योंकि जब सीबीआई जांच होगी, चाहे रीट हो, चाहे एसआई हो, चाहे जेएन डिग्री हो, चाहे लाइब्रेरियन, मुझे लगता है 1-2 गिरोह है, इनको संरक्षण करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, जो सारी भर्तियों की जो परतें है ना, एक कुछ लोगों से जुड़ेगी। इसलिए सीबीआई जांच होनी जरूरी है। तो हमने तरीके से लगाई। अब एक चीज, इतना समय क्यों लगा, सुनवाई कब होगी, कई सवाल हो गए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे, 130 नंबर है, उन लोगों की हमने पिटिशनर उनको बनाया है, और कई 4 सीटें जो पेश की गई पुलिस के द्वारा, 700 पन्ने की 4 सीटें, वकील उनको पढ़ता भी है, फिर उसमें कुछ लिखना पड़ता है, कई चीजें होगी। तो हमने देरी जरूर की, लेकिन हम तथ्यात्मक ये चीज लगा रहे हैं, इसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तब बड़े मगरमच्छ जेल के अंदर होंगे। क्योंकि हमें चाहिए वो गुनहगार जो बेरोजगारों को रुलाने वाले, आने वाले भविष्य में कोई गड़बड़ नहीं हो, और जो पहले जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने सपनों के साथ खेला, वो जेल के अंदर होने चाहिए, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे एमएलए क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा वो हस्ती क्यों ना हो, सब जेल के अंदर होना चाहिए। और जो लोग फर्जी तरीके से लग रहे हैं, वो भी, जिन लोगों ने पेपर लिया है वो भी बाहर होंगे। यदि सीबीआई जांच होगी, मरते दम तक प्रयास करेंगे, वो लोग भी बाहर होंगे, उनकी जगह योग्य अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो इसलिए आपको बता दो, सीबीआई की जांच, उन गुनहगारों को जेल में पहुंचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो
इसमें कुछ एफिडेविट और देना, हमें कुछ चीजें और मिली है, तो उसमें एफिडेविट लगाएंगे तो सुनवाई में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम सारी चीज सबमिट जो करके फिर इसकी सुनवाई कराएंगे। लेकिन ये जरूर है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे। तो इसलिए सीबीआई की जांच इसलिए करवा रहे हैं कि गुनहगार जेल के अंदर हो और उन लोगों के जो सपने तोड़ने वाले हैं, और ये गिरोह है, इनका भंडाफोड़ हो, साजिश करता जो भी है, चाहे राजनेता कोई भी हो, उसका खुलासा होना चाहिए। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए हमने याचिका लगाई है। सोनू कुंदवाल के नाम से जो कल न्यूज चैनलों में चल रहा था, वो याचिका मेरे द्वारा लगाई गई। एक चीज और बता दूं, जो इसमें पिटीशन बने हैं, किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया है, और जो एडवोकेट है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया अभ्यर्थी से, केवल उनसे कागज लिए हैं, साइन करवाए, और सारा इसका खर्चा भार मैं खुद स्वयं वहन कर रहा हूं। और वो कैसे कर रहा हूं मैं जानता हूं, क्योंकि कई लोगों ने एडवोकेट के नाम पर, याचिकाओं के नाम पर, कभी किसके नाम पर, बहुत लोगों ने पैसे लिए। हालांकि एडवोकेट पैसे लेते, लेकिन इतने भी नहीं कि हम इकट्ठे लोग, कई लोग होते हैं जो लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं, देते कितने, तो एक उद्योग चला रखा है भर्तियों के नाम पे कई लोगों ने। तो इसलिए एक भी बिना पैसे लिए सीबीआई की जांच के लिए याचिका लगाई है। हम चाहते हैं न्याय मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। जो पहले दिन मैंने कमेंट किया था कि हम कोर्ट में से भी लड़ेंगे, पहले कोशिश की 9 फरवरी 24 फरवरी को कि धरातल पर हम लड़ाई लड़े, लेकिन वहां सीबीआई जांच के लिए कोई भी नहीं पूछा। फिर मैंने कहा कि नहीं पूछेगा तो हम कोर्ट से लड़ेंगे, वो कोर्ट से मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोग वहां पहुंचते तो उसका नजारा अलग होता, लेकिन आप लोग नहीं है, शायद आप ज्यादा बिजी थे पढ़ाई में, शायद आपका समय खराब होता। लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, जो मैंने आपसे वादा किया उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। अभी में तमाम जो भर्तियां, कल सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, क्योंकि कई मुद्दों के लेकर जो हमारे लखनऊ समझौता हुआ था, पहले समझौता हुआ था, कई भर्तियों को लेकर मैं नाराजगी सरकार से लगातार जारी थी, और विरोध हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की जो नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री जी की 2 बार आदेश होने के बावजूद, मुख्यमंत्री जी ने 5 मार्च 2019 को आदेश किए, फिर 24 जून 2021 को आदेश किए, वो उसके बावजूद भी, उनके कहने के बावजूद भी अभी भर्ती प्रक्रिया लंबित है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री जी चाहता है और अधिकारी नहीं करे, समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। 2 बार घोषणा होने के बावजूद भी 2013 पंचायत राज एलडीसी भर्ती आज भी लंबित है। कल बात हुई, कल बहुत देर तक बात हुई संबंध में। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, मैं खुद मौजूद था, तो वहां तमाम यानी कि 2 IAS अधिकारी थे, प्रमुख सचिव साहब थे, एक RS अधिकारी थे, उनके सामने बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल साहब को बुलाकर तमाम जो DOP है, पंचायत राज विभाग के तमाम लोग बैठकर 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी, और बोले कि 2-3 घंटे तक हमारी इस पे चर्चा हुई। तो उन्होंने 2 रास्ते बताए, 2 रास्ते अलग अलग बताए, मैं यहाँ तो इसलिए नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम भर्ती करने की मंशा रखते हैं, लेकिन 2 तरीके बताए उन्होंने, कारण बताए, इस कारण से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। एजी साहब ने सारे दस्तावेज वापस मांगे हैं, उनसे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन 2 रास्ते बताए, उन 2 रास्तों के दौरान के माध्यम से यह भर्ती हो सकती है। उन्होंने 2 रास्ते बताए, उन्होंने मना नहीं किया अभी तक। उन्होंने 2 रास्ते बताए कि यह भर्ती हम कैसे करें, कुछ कारण भी बताए थे, क्योंकि साथियों गुस्सा मुझे भी है, दुख मुझे भी है। उन्होंने कमिटमेंट किया था, समझौता किया था, लेकिन मजबूरी क्या होती है, इस भर्ती को करवाने के लिए कई बार 2 कदम पीछे भी आना इसलिए पड़ता है कि भर्ती करवानी, आप लोगों को न्याय मिले। बिगाड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है, क्योंकि हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है जो पिछले 9-10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 कारण बताए थे। एजी साहब ने फाइनल एक बार सारे, उन्होंने इस भर्ती से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो वो एक बार वो क्या है कि एक बार एजी साहब इसमें फाइनल एक बार और लीगल ओपिनियन दे दें। उन्होंने 2 रास्ते बताए थे। यदि दूसरा रास्ता, मैं जो इस भर्ती से संबंधित जो जितने हैं प्रतिनिधिमंडल है वो मुझसे मिलेंगे, तो जो मुझे रास्ता बताया मैं उनको बता दूंगा, और उस माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा जो इस भर्ती से जुड़े अलग अलग 3-4 ग्रुप है, वो एक बार जरूर मिले कि हम सबको मिलकर पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि सबकी निगाह, जैसे मेरा लाइव है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाह, जब कोई भी डेलीगेशन जाता किसी अधिकारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से मिलता है, तो वो इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अधिकारी ने क्या कहा। वो उस खुशी के इंतजार करता है कि यार मुझे आज कुछ ना कुछ खुशी खबरी मिलेगी, तो वो शाम को हताश हो जाता है। तो साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं चाहे आप हो, आप एक बार मिलिए, अपन मिलजुल कर एक बार फिर रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ये भर्ती को तो नहीं छोड़ेंगे, भर्ती तो पूरी करवा करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी, तो भर्ती को तो हम लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, न झुकेंगे। बस कई बार लिबरली और पीछे इसलिए होना पड़ता है क्योंकि भर्ती करवानी है, लेकिन ये जरूर है कि जब कमिटमेंट सरकार ने किया तो कमिटमेंट सरकार को पूरा करना होगा। इसके लिए अंतिम क्षण तक हम संघर्ष करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 रास्ता बताए, उस रास्ते को लेकर हम एक बार
हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि हाँ आप सपोर्ट करिए, ऐसे करिए। तो इसलिए कई लोग हताश हो गए कि कई लोग ग्रुपों में डाल रहे कि भर्ती नहीं होगी, मना कर दिया, किसी ने ये कमेंट कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया। मेरे पास कमेंट का जवाब देने का समय नहीं है, मेरे पास समय इसलिए कि हाँ इस भर्ती को कैसे करवाई जाए। हम जो प्रयास किए, मान लो वो प्रयास विफल हुए, तो अब दोबारा किस तरीके से प्रयास करें, दोबारा कैसे संघर्ष करें और कितनी जल्दी करवाएं, कैसे करवाएं, वो रास्ता ढूंढने के लिए मेरे पास समय है। उसके लिए उस भर्ती की करवाने के लिए, उसके लिए प्रयास करने के लिए समय, मैं उसके लिए अलग रणनीति में जुट गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हताश हो गया कि यार उन्होंने कह दिया कि ये कानूनी अड़चन आ गई, हम दूसरे रास्ते से करेंगे, तो मैं हताश होने वाला नहीं हूं। मैं एक कदम पीछे लेकर आगे के सोचता हूं कि हाँ मुझे इसको इस तरीके से करवाना, तो मैं हताश और हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन लोगों की जो आशा है मैं लगातार देखता हूं, लगातार ये कहते हैं कि बड़ी आशाएं हैं, तो मैं आपकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो आपके जो डेलीगेशन के लोग मुझसे मिले, हम मिलकर एक बार फिर प्रयास करेंगे और इसमें सफल होंगे। समय लग रहा है मुझे पता है, लेकिन गुस्सा मुझे बहुत तेज है। मैं कई बार आपके साथियों के सामने, अधिकारियों से लड़ा भी हूँ, आपके सामने वहां झगड़ा भी, लेकिन कई चीजें होती है कि हाँ इस भर्ती को करवाना, तो कई बार पीछे भी आना पड़ता। लेकिन इतना कह सकता हूं मैं इसके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आपकी भर्ती मुझसे जरूर मिले और एक बार फिर मिलकर जो 2 रास्ते बताए उस रास्ते से करवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, रीट के बाद जो आयोजित होने वाली शिक्षा भर्ती का जो टॉपिक वाइज सिलेबस आज वार्ता हुई है कि साथियों 23-24 जुलाई को एग्जाम है किसकी, रीट पात्रता परीक्षा की। लेकिन कई लोग जो रीट लेवल फर्स्ट में हैं, जो कई लोग के पात्रता हासिल हो गए, जिनके अच्छे नंबर आए 60% से ज्यादा, लेकिन वो सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि 3 साल की उनकी वैधता है, आजीवन भी कर सकते हैं उसको। और लेवल 2 में कई लोग कह रहे हैं कि हमारी अच्छी तैयारी, हम वैसे 60% लेंगे, लेकिन हम सेकंड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज निदेशक मोदी जी से हमारी मीटिंग में इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं 31 दिन लगे, 1 महीने के अंदर कभी भी वो सिलेबस टॉपिक वाइज जारी कर देंगे। तो इसलिए अब एजेंसी वो तय करेंगे। संभावना यही है मेरे हिसाब से कि अधीनस्थ बोर्ड ही एग्जाम करवा सकती है शिक्षक भर्ती का, लेकिन जो सिलेबस है वो 1 महीने का नहीं। चलो ठीक है यार, आपकी एग्जाम सितंबर के बाद ही होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी हो सकती, सितंबर के बाद ही तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती होगी, आपकी अध्यापक भर्ती होगी, वो सितंबर के बाद ही होगी। तो मान लीजिए अप्रैल एंड तक या फिर मई में आपका सिलेबस जारी होता है, तो आपके पास समय है। इसलिए टॉपिक वाइज जो आप मांग कर रहे थे उसकी समस्या का निस्तारण करवा दिया है। महीने का मतलब नहीं होता, 1 महीने का अंदर का मतलब होता है कि वो 10 दिन भी होते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करने की बात कही है, जो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। लगातार प्रयास किया, आज मीटिंग हुई है, मैं खुद शाम को शिक्षा संकुल में मुलाकात की है। अरुण डाका जी, कई लोग अभ्यर्थी मेरे साथ थे जो रीट से जुड़े हुए हैं, पहले भी शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप अधिकारियों से आप मेरे नाम से मिल लीजिए, आप उनको समझाइए और मैं अधिकारियों से, वो मुझे ब्रीफ करेंगे और समस्या हल कर देंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने भी कोऑपरेट किया है और आईएएस अधिकारी ने भी कोऑपरेट किया है। मैं निदेशक मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इस समस्या का हल कर दिया। अब सवाल आ रहा है कठिनाई का, लेवल फर्स्ट और सेकंड में की स्नातक का जो स्तर है वो कठिनाई का स्तर ज्यादा है। साथियों मैं लगातार कई बात रखता हूँ ना, तो कई बार ये आता है कि उपेन्द्र यादव बार बार बात क्यों रख रहा है। मैंने बात रखी, समझने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा प्रयास जो अभ्यर्थी हैं वो भी कर रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि अभ्यर्थी वास्तव में कठिनाई स्तर 2012 वाला चाहिए। मैंने बात तो रख दी, थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए, क्योंकि अब मुझे जहां लगा तो उन्होंने, आज भी चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने लगा कि उनको ये लग रहा है कि काफी लोग नहीं चाहते, काफी लोग चाहते हैं, तो 2 पक्ष लग रहा है। लेकिन अब आप सब लोग कहोगे कि हाँ हम कठिनाई स्तर कम करवाना चाहते हैं, सभी लोगों की ये मंशा है, तो 1000% ये काम भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करो। दोबारा फिर मैं मंत्री जी से और अधिकारियों से मैं मिलूंगा, देख लीजिए साहब आपसे लोग भी मिले, वो चाहते हैं, तो वो काम भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रयास आप भी करें, उसके बाद मैं दोबारा मिलूंगा। जो स्थिति निकली मैंने आप लोगों को बता दिया है। पीटीआई भर्ती में जो वित्तीय स्वीकृति वाली फाइल नहीं आई है, पद बढ़ने वाली आपकी अच्छी बात है। 5200 पदों पर वो उनको भेजा था, अब स्वीकृति कितने पदों पर मिलती है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के थे वो 5200, अब कितनी मिलती है उसके बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। मैंने ये आपको ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के मामले में बता दूं भाई दोस्तों, जो एक कमेटी है उसकी रिपोर्ट आनी थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आज शुक्रवार है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। सोमवार मंगलवार तक रिपोर्ट आ सकती है। चेयरमैन मोदी जी से मेरी आज पुनः बात हुई थी कि रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में यह तय होगा कि नॉर्मलाइजेशन करना या नहीं करना, उसके बाद समय नहीं लगा, सोमवार मंगलवार तक इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको बात बता दूं, पहले उन्होंने मार्च के लिए कहा था, फिर उन्होंने कहा था हम जल्दी निकाल देंगे। जो स्थिति थी मैंने आप लोगों को लगातार बताया, मैं मेरे मन से नहीं बताता। आज भी मेरी 5:30 बजे करीब बात हुई
तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आने के बाद ही हम परिणाम जारी करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 100% पूरी संभावना अगले वीक में हम परिणाम जारी कर देंगे। तो ऐसा है कि अगले वीक में वीडियो का परिणाम तो जारी हो जाएगा, लेकिन अगले वीक में कब जारी होगा वो सोमवार मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट में कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये स्थिति स्पष्ट होने की, जो रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, मई जून में होने वाला नहीं, जुलाई में होगा। और उसके लिए जो टेंटिव डेट आप लोगों को पता चल गए होगी कि कई लोग एलडीसी से पूछ के डालते हैं, क्योंकि मैं तो सीधा चेयरमैन साहब से बात करता हूँ, कई लोग बाहर जाके पूछ ले, क्योंकि संभावित जो तिथि है 2 या 9 जो भी थी या 7 जो भी थी, 2 मांगी थी, ये भेजा गया था उनको, जिला कलेक्टर उन सबको भेजा गया था कि क्या ये तारीख पे क्या सेंटर उपलब्ध हो सकते हैं, तो होगा, नहीं तो आगे पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो वो अभी तक ये निश्चित हो गया कि मई जून में एग्जाम नहीं होगी, जुलाई में होगा। लेकिन अब परिणाम कब आएगा, तो अगले वीक की पूरी संभावना अभी चेयरमैन साहब ने बताई है, सोमवार मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब भी परिणाम जारी होगा एक दिन पहले आपको मैं अवगत करवा दूंगा। फायरमैन का भी इसी महीने में आएगा। आपने देखा मोटर वाहन उपनिरीक्षक का परिणाम जारी हो चुका है। जूनियर असिस्टेंट का जारी हो चुका है। हाँ, कानून के लिए कल अधिकारियों से मिले, कई लोगों ने कमेंट किया, मैंने कहा कि राज्यपाल महोदय जी से गैर जमानती कानून प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में जो आ रहा है उसका अनुमोदन हो चुका है। ये चीज मुझे क्यों पता है, मैं लगातार फाइल के पीछे भाग रहा हूं। मैं चाहता हूं, मुझे पहले पता था कि जून से परीक्षा स्टार्ट हो, लेकिन मुझे बताया कि मई में जेईएन की भर्ती परीक्षा है। तो उसके बाद मैं अधिकारियों से मिला, साहब मई में परीक्षाएं होंगी, अप्रैल चल रहा है, कानून उससे पहले आना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि 20 अप्रैल से पहले गैर जमानती कानून के दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, यानी कि कानून लागू हो जाएगा। राज्यपाल मोदी जी से अनुमोदन हो गया, अब वो उसका लेटर आदेश जारी होना, तो साथियों संभावना अगले वीक की है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फाइल एक जगह नहीं कई जगह से अनुमोदन होता है, मंत्री के पास भी जाना, सीएम जाना, कई जगह जाती है ना। तो ऐसे में अगले वीक की संभावना उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 20 अप्रैल से पहले 1000% हम इस कानून के आदेश जारी कर देंगे, जिससे आपकी मई से जो भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होगा उससे पहले कानून लागू हो जाएगा। लगातार कानून पारित करवाने लाने और लगातार प्रयास किया, और आपके सामने इसका परिणाम है। मुझे उम्मीद है कानून आने के बाद जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक पर रोकथाम लगेगी, क्योंकि ये कानून बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि लगातार इसके लिए प्रयास किया, या आप लोगों के सहयोग से बड़े हमारे संघर्ष की जीत है। एक जो हमने अभियान चलाया है, कई लोग सवाल उठा रहे, अभियान में प्रमुख 4 मांगे हैं। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कम लिया जाए, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। हर एमएलए, हर सांसद से हम लिखवा रहे हैं लेटर, वो मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं। उसके बाद जब हमें बहुमत मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे, जब सब लोग चाहते हैं तो फिर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को तरजीह क्यों दी जा रही, राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। 21 से 22 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं ले, लगातार उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा भी कानून लाने जा रहा है, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा। यहाँ 1 लाख से ज्यादा भर्तियां होने वाली है, उसमें बाहर के लोग काफी आ जाएंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि यह अभियान एक बड़ा जन आंदोलन के रूप में बदले और राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले? इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, कई सालों से कर रहा हूं। आप लोगों का सहयोग यदि मुझे मजबूती से मिलता सड़कों पे, तो शायद ये नियम राजस्थान में लागू हो जाता। एक बार मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दे दिया था, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई आईएएस बाहर के हैं जिन लोगों ने इस मामले को लटका दिया। लेकिन फिर एक बार मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। दूसरी मांग, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र आ रहे, उनके लिए कानून बने। तो साथियों इस पे फाइल पॉजिटिव है, कल मीटिंग हुई तो उसमें पॉजिटिव है, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज आप लोगों को बता दूं, जब काम होगा तो कई लोग इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लगता है कि जो अब आने वाला जो विधानसभा सत्र आएगा, तो जो हम एक जन आंदोलन, एक जो अभियान चला रखा है हमने, तो ये सफल होता नजर आएगा। उम्मीद है कि इस आने वाले विधानसभा सत्र में, पता नहीं इसके लिए भी कानून का विधेयक पारित हो जाए, वहां कानून विधानसभा सत्र में आ जाए, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, क्योंकि अब चर्चा ही चल रही है। कई अधिकारियों ने कहा कि हाँ हम इसमें सोच रहे हैं कि फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र जो फर्जी है उनके खिलाफ भी कानून है। तो इस पे अभी मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सत्र में इस पे भी कानून आएगा, बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इसके लिए भी सकारात्मक मामला चल रहा है। अब एक बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो युवा बेरोजगार आयोग की जो मांग मैं क्यों कर रहा हूं। कई लोग समझते हैं मैं स्टाम्प पे देने के लिए तैयार,